you
सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एंड वंस अगेन आप सभी का बहुत 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 स्वागत करते हैं आज के हमारे 21 डे के एपिसोड में। और ये जो पूरा एजुकेशन प्रोग्राम है फ्रेंड, ये माइरस के माध्यम से है। तो अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार यस लिख दीजिए या माइरस लिख दीजिए आप, ताकि मैं सेशन को शुरू कर सकूं। अगर मेरी आवाज क्लियर है और मेरा स्क्रीन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एक बार आप माइरस लिख दीजिए, ताकि हम आपके परमिशन के साथ इस सेशन को शुरू कर सकें। सो कैन यू टेल मी फ्रेंड्स, क्या चैट बॉक्स बंद है आज? ओके, यस 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 यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अनुप उपाध्याय आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं माइरस कैपिटल द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इस 22 डेज के सेशन में, जिसमें से हम फ्रेंड आज सेकेंड लास्ट डे में हैं। आज और कल 2 दिन के हमारे सेशन बाकी हैं। और ये न्यूज तो आपके सामने आ गई फ्रेंड। आप देख रहे हो कि इसमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है कुछ जगह पे पॉजिटिव है, कुछ जगह पे नेगेटिव हुआ है। और आप देख लेते हैं कि इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। तो बहुत ज्यादा मोमेंट्स नहीं भी है फ्रेंड। हार्डली ये आपको 20-25 पिप्स की मोमेंट यूरो यूएसडी में देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे गोल्ड की बात करूं तो करीब करीब ये देखिए गोल्ड डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पर भी आपको सेलिंग की मूवमेंट देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड, एक बार मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले 20 दिनों में हमने बहुत सारी चीजों को सीखा था। और उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि ये सारी चीजें आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही होंगी। अगर वाकई आपको ऐसा लगता है फ्रेंड कि आपने बहुत कुछ सीखा है, तो आप अपने आप को इसके साथ बनाए रखिएगा एजुकेशन में। और अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं फ्रेंड्स कि अगर ये 22 दिनों के सेशन में आपका कोई भी डाउट रहा है, अगर आपके कोई भी सवाल रहे हैं, यस, कोरिलेशन करेंसी के बारे में मुझे पहला डाउट आया है, मैं इसे बिल्कुल क्लियर करूंगा फ्रेंड आप सभी को। इसके अलावा और कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी फ्रेंड? आपके कोई भी 22 दिनों के सेशन में जो भी डाउट्स हैं आप एक बार बता दीजिए, ताकि मैं उस डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और अगर नहीं है तो फिर मैं अपने हिसाब से ट्रेड को आगे ले जाऊंगा। प्लीज डिस्कस प्रॉप फर्म, ओके, एसएमसी कंसेप्ट, ओके। ओके, मेरे पास 3 टॉपिक है: एसएमसी, फिबोनाची, ओके, कोरिलेशंस, ओके। ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक इज अ पार्ट ऑफ एसएमसी। ट्रेड लेते ही माइनस में क्यों जाता है? अच्छा, ये बेसिक सवाल है, ये तो आप अपने एडमिन डिपार्टमेंट से भी पूछ सकते हैं। लिटिल बिट मोर अबाउट, मोर ऑन एसएमसी। देखिए, एसएमसी इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस 22 डेज, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा तो नहीं, बट मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जरूर बता दूंगा। इंपॉर्टेंट ऑफ फिब एंगल्स, ठीक है, जय हिंद जी। फिबोनाची के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड, मुझे कुछ टॉपिक आप लोगों ने बताए हैं, तो चलिए फटाफट करके मैं इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के सामने। और एज पर योर एक्सपीरियंस विच इज बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर? द बेस्ट इंडिकेटर की अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो बेस्ट इंडिकेटर है आपका आरएसआई। दिस इज द नंबर 1 इंडिकेटर जिस पे बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर जो है बिलीव करते हैं। और ये बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर का वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर माना जाता है। ओके, वुड यू लाइक टू अटेंड एडवांस कोर्स एज वेल? री यू गोइंग टू टीच एडवांस कोर्स एज वेल? श्रेयस जी, ये सवाल आप अपने एडमिन डिपार्टमेंट से पूछिए। मुझे 22 दिनों के लिए हायर किया है, तो मैं 22 दिनों के लिए तो यहाँ पे बिल्कुल आपके साथ हूँ।
इससे ऊपर लेवल के अगर कोर्सेस आपको चाहिए तो एडमिन डिपार्टमेंट अरेंज कर सकते हैं इन कोर्सेस को। अब मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा फ्रेंड कि जो टॉपिक्स आपने मुझे बताए हैं, एक एक करके मैं उन टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और आपको इन टॉपिक्स को मेरे साथ बहुत ध्यान से देखना है। ओके, वन मोर चैट इज हियर, आंसर ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट। देखिए, ब्रेकआउट और जो फेक ब्रेकआउट के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं सर, ये एसएमसी का ही पार्ट होता है। और एसएमसी का पार्ट होने की वजह से ये जो है फ्रेंड, कंसेप्ट जो है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया या स्टॉप लॉस हंटिंग, ये सब उसी का पार्ट है। आप इससे मतलब एसएमसी के अंतर्गत ही सीख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ इन सारी चीजों को। बस अब चैट बॉक्स को रोक दीजिएगा, और मैं एक एक करके टॉपिक को शुरू करता हूँ। ओके, मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी मैनेजमेंट के बारे में मैंने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो दे रखा है, हाउ टू कैलकुलेट लॉट साइज। तो लॉट साइज कैलकुलेशन के अंदर मैंने ये दिखाया है कि आपका अकाउंट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। तो फ्रेंड, मेरे सामने जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका फिबोनाची के बारे में। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिबोनाची के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए फ्रेंड, मेरे सामने एक गोल्ड का चार्ट ओपन है, ठीक है। फिबोनाची के बारे में मैं बता रहा हूं और बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, तो फटाफट पहले हम इसे समझ लेंगे। अभी ये जो गोल्ड का चार्ट ओपन है फ्रेंड, अगर आप टाइम देख रहे हो तो ये 1 घंटे का चार्ट है। और 1 घंटे के चार्ट में मार्केट बना रहा है हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई, और अब मार्केट हाइयर लो के डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब मार्केट किसी वन डायरेक्शन में होता है, जैसे अगर आप देखो तो गोल्ड यहां से अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड के मार्केट में जब जब ये पुल बैक लेने जाता है नीचे की तरफ, अभी वैसे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में न्यूज आई है फ्रेंड, जिसमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग हुआ है, इसीलिए ये वीक दिखाई दे रहा है। तो फिबोनाची यहाँ पे काम करेगा नहीं करेगा, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में इस मार्केट का गोल्ड का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे सामने सवाल है कि ये जो बियरिश कैंडल मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको, ये कितना नीचे जाएगी? क्या गोल्ड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, या ये सिर्फ पुल बैक है? तो ये जानने के लिए हमें यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गया, टूल्स के कॉलम में फिब रिट्रेसमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, और अप ट्रेंड के मार्केट में मैंने आपको सिखाया था कि प्रीवियस लो जो शैडो होता है, यहां से रीसेंट हाई जो शैडो होता है, इस तरीके से हम फिबोनाची को लगाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस लो से रीसेंट हाई तक हमने फिबोनाची को जब लगाया, तो यहाँ पे 50% की एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, और 61.8% की लाइन दिखाई दे रही है। तो ये जो लाइन है फ्रेंड, अगर गोल्ड बेरिश जाएगा तो यहां देखिए लिखा है 1958.4, या तो ये यहां तक जाएगा, या ये 1954 तक जा सकता है, और इसके बाद ये अपने ट्रेंड को एज इट इज फॉलो करेगा, यानी कि अप ट्रेंड को। तो फ्रेंड, पहली प्रोबेबिलिटी है कि ये पुल बैक 50% तक आएगा और गोल्ड फिर यहां से ऊपर चले जाएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि 50% को ब्रेक करेगा तो 61.8 तक आएगा, यहां से ऊपर जाएगा। तो ये केवल पुल बैक को जानने के लिए हम फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या गोल्ड वाकई इतना नीचे आ सकता है, तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अलावा फिबोनाची का एक लेवल और होता है, जो यहाँ पे है 0.382 का, इसको बोलते हैं 38.2%। तो ये लेवल ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कई बार मार्केट इस लेवल तक भी पुल बैक ले सकता है। तो मैंने यहाँ पे 0.318 को भी सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं जब ओके कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए तीसरी लाइन आ गई है, जो कि 1962.4 पे है। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अभी जो गोल्ड का सीन दिखाई दे रहा है, इसमें गोल्ड को बाय करोगे, सेल करोगे, या वेट करोगे?
क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या आप इससे सेल करोगे, या अभी बाय करोगे, या अभी आप वेट करोगे इसमें? यस, वेरी गुड। मैं बिल्कुल थैंक यू कहता हूं फ्रेंड, आपने बहुत ध्यान से सब चीजों को सीखा है, इसीलिए आप सही जवाब दे रहे हो। देखिए, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची नहीं लगाता तो बहुत सारे ट्रेडर ये ट्रेड सेलिंग की सोच लेते और वो सेलिंग में बैठ जाते। और हम लाइव देखेंगे फ्रेंड अभी, या तो मार्केट 38.2% से रिजेक्ट होगा, या मार्केट 50% से रिजेक्ट होगा, या ये 61.8 से भी रिजेक्ट हो सकता है। ये फिबोनाची के लेवल है। इनमें जो नीचे वाले लेवल्स हैं 50 और 61.8, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर अब मुझे चेक करना है कि मार्केट कहां से रिजेक्ट होगा, तो मैं यहां पे इसका कॉम्बिनेशन बना दूंगा की लेवल के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक की लेवल ड्रॉ कर दिया है फ्रेंड, और मैं ये देखूंगा कि मार्केट इस की लेवल से पहले भी रिजेक्ट हुआ था क्या। तो हम चार्ट में थोड़ा पीछे चलेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट ये की लेवल से पहले भी रिजेक्ट हुआ है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं फ्रेंड, इसी की लेवल पे मार्केट ने यहां देखिए सपोर्ट लिया हुआ है, इसी की लेवल पे यहां भी सपोर्ट है, इसी की लेवल पे यहां भी रेसिस्टेंस है। तो मार्केट ने इसे मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस दे रखे हैं, इसका मतलब है ये की लेवल इंपॉर्टेंट है। और अगर गोल्ड 1958 आएगा तो ये यहां से रिवर्स जाने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड, हमने फिबोनाची कैसे लगाया? प्रीवियस लो से रीसेंट हाई जो स्विंग थी लगा दिया, और हमें पता चला कि गोल्ड का रिवर्सल नहीं है, ये केवल पुल बैक है। तो जैसे ही गोल्ड इन लेवल्स पे आएगा तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और लोअर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल का हमें इंतजार करना है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कोई रिवर्स का सिग्नल दे रहा है क्या। वहां पे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन सकते हैं, या वहां पे ट्रेंड चेंज का पैटर्न भी बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड, हमने जब फिबोनाची लगाया तो अब इसके साथ हमने की लेवल को ऐड कर दिया। अब हम इसमें एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस भी लगाएंगे जो मैंने आपको सिखाया था। तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्या है? आप पिवट लेवल लगा लीजिए, 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिए, या आप इसके अंदर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको याद होगा तो देखिए फ्रेंड, मार्केट ने पहले यहां भी सपोर्ट लिया है, दोबारा यहां भी सपोर्ट लिया है, और ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली फिबोनाची से गुजर रही है फ्रेंड। तो हो सकता है जैसे मार्केट ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, अब दोबारा मार्केट जब यहां पे आएगा ट्रेंड लाइन पे, तो ये इससे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। तो फ्रेंड, हमने एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस में ट्रेंड लाइन को भी ऐड कर दिया। अब मैं 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसमें लगा रहा हूं, और जैसे ही मैं 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूं, और आप देखिए फ्रेंड, ये 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वहीं पे आ रहा है जहां पे हमारी 50 का फिबोनाची लेवल आपको दिखाई दे रहा है, 50% वाला। तो जो ट्रेडर फ्रेंड फिबोनाची पे ट्रेड करते हैं वो यहां से बाय करेंगे, जो ट्रेडर ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड करते हैं वो भी यहां से बाय करेंगे, जो मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हैं वो भी यहां से बाय करेंगे। इसमें हम पिवट पॉइंट्स को भी लगा के देख लेते हैं, लेकिन पिवट पॉइंट्स यहाँ पे नहीं आ रहा है। यस, पिवट पॉइंट भी है फ्रेंड, यहाँ बीच में देखिए, यहाँ पे पी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एग्जैक्टली पिवट पॉइंट जो है 61.8% की जो लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड, आप खुद देखिए कि ये मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, ये पिवट की लाइन है, इसको मैं थोड़ा डार्क रेड कर देता हूं जो आपको दिखाई देगा। तो ये पिवट इंडिकेटर भी आपसे कह रहा है कि मार्केट जो है वो यहां से रिजेक्ट होने वाला है। तो ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बन गया फ्रेंड। अब ये जो एरिया बना, मैं इसे एक बॉक्स बना रहा हूं फ्रेंड यहां पे, एक सेकेंड दीजिएगा खाली। यहां जो मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया फ्रेंड, ये वो जगह है जिसे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। अगर गोल्ड यहां तक नीचे आता है तो डेफिनेटली यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे। बाय करने का पहला रीजन है फिबोनाची लेवल, दूसरा रीजन है नीचे पिवट पॉइंट है, तीसरा रीजन है यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, चौथा रीजन है यहाँ पे मूविंग एवरेज आ रहा है, पांचवा रीजन है ये की लेवल है, और पांच रीजन के साथ अगर गोल्ड नीचे गिरेगा
तो हम यहां से डेफिनेटली बाय की ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से फिबोनाची का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपका ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड करोगे, और आपकी ट्रेड का मैक्सिमम चांसेस है कि वो प्रॉफिट में जाकर क्लोज होंगी। तो जिसने भी मुझे फिबोनाची के बारे में पूछा था फ्रेंड, मैंने अपनी तरफ से फिबोनाची को क्लियर करने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा मैं होप सो कर सकता हूं। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम इंडिकेटर की अगर आप बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंडिकेटर वॉल्यूम शो करता है फ्रेंड, तो आप वॉल्यूम इंडिकेटर भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये अगर 50 या 61 तक नहीं आएगा तो हो सकता है गोल्ड यहीं से ऊपर की तरफ भी मूवमेंट बना लेगा। बट हमने फिबोनाची को लगा के ये सीखा कि यहाँ पे हमें सेलिंग में नहीं जाना चाहिए, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये केवल एक पुल बैक है जो गोल्ड इस वक्त लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसआई का पैरामीटर जो है वो 70/30 की सेटिंग आपको रखनी है, जो बाय डिफॉल्ट वहां पे पहले से ही आपको मिल जाएगी। अब मैं दूसरी चीज यहाँ पे लेने जा रहा हूँ फ्रेंड, टॉपिक है हमारा, या बाय डिफॉल्ट जो रहता है वही रखना है। मुझे एसएमसी के बारे में आप लोगों ने पूछा और कोरिलेशंस के बारे में आपने पूछा। सो फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक इंडिकेटर है जो कि एसएमसी इंडिकेटर है। मैं आपको वो इंडिकेटर यहाँ पे दिखा रहा हूं, इसे कहते हैं स्मार्ट मनी। आप ये देख रहे हो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, लक्स अल्गो, ये वाला इंडिकेटर आपको लेना है, लक्स अल्गो वाला स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ये फ्री इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा आपको, इसके लिए कोई पेड नहीं करना। ठीक है, तो जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपके चार्ट के ऊपर एक डिमांड एंड सप्लाई जोन की ब्लू और रेड कलर की लाइन आ जाएगी, जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो ये जो ब्लू और रेड कलर की जो जोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड, इन जोन्स को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब होता है, ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनकी पेंडिंग ऑर्डर ये लेवल पे पहले से ही रखी होती है। यानी कि जो हम बाय स्टॉप सेल स्टॉप करते हैं, बाय लिमिट सेल लिमिट की ट्रेड लेते हैं, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट की बाइंग और सेलिंग की ऑर्डर पहले से ही रखी होती है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, नीचे की तरफ ब्लू लाइन आपको जहां अभी गोल्ड है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये यहां से ही रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि जब गोल्ड नीचे आ रहा था तो ये सेलिंग प्रेशर था और यहाँ पे इंस्टीट्यूट की बाइंग की ऑर्डर थी। जैसे ही मार्केट ने वो ऑर्डर को टच किया तो वो सारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई और एकदम से बुलिश मोमेंटम आया, जिसकी वजह से ये कैंडल जो है रिजेक्ट होने लग गई। ठीक है, ऐसे ही अगर ये मार्केट ऊपर जाता है रेड वाले जोन पे, तो इसे रेड वाले को कहते हैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक और ब्लू वाले को कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो 1983.5 पे इसका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है। ये जैसे ही कैंडल यहां पे जाएगी तो ये यहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। तो ये था फ्रेंड इसके ऑर्डर ब्लॉक्स, और ऑर्डर ब्लॉक्स पे आप बाय सेल कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हर टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग बनते हुए नजर आएंगे। जैसे अभी मैंने 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक दिखाया फ्रेंड, मैं आपको 30 मिनट्स के चार्ट पे ले जाऊं तो 30 मिनट्स पे भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तो सेम है, बट बियरिश ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम इसे 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे बिल्कुल आप देख सकते हैं मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से बाय की ट्रेड ली। अब ये ऊपर जाएगा, यहां से सेल की ट्रेड लेगा, नीचे आएगा। इस तरीके से आप इसको स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और आप इंट्राडे के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, एसएमसी के अंदर बहुत सारी चीजों को सीखना है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब एरिया कैसे आती है, साथ ही साथ फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंसेस को कैसे देखा जाता है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं ले जाऊंगा, बट मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं। अब देखिए, मैं जब इसकी सेटिंग में जाऊंगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर की सेटिंग में जब मैं जाता हूं, तो यहां पे इनपुट्स का एक कॉलम दिखाई देगा। ये इनपुट्स के कॉलम में बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है आपको वैसे ही रखनी है, इसे मिक्स नहीं करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है। सिर्फ आपको इसमें नीचे क्या करना है,
मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले इसको समझ लीजिए, देन आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको सवाल के जवाब दे दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये सेटिंग में हम जाएंगे और सेटिंग को थोड़ा नीचे की तरफ ले जाओगे, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स का एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इसे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स का जो बॉक्स है, ये सेलेक्टेड पहले से नहीं होगा, तो आपको इसे जाके चूज कर लेना है। और बाकी जो सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट जैसी है उसे वैसे ही रखना है, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को जाके सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप ओके करोगे, तो यहाँ पे देखिए कैंडल के साथ आपको कुछ कलर के बॉक्सेस नजर आने लग गए। तो ये जो कैंडल अभी अभी बनी थी न्यूज के दौरान, यहाँ पे देखिए फ्रेंड फेयर वैल्यू गैप है। और ये फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है, ट्रेडिंग की दुनिया में एक रूल है फ्रेंड, एक नियम है कि मार्केट अगर किसी कैंडल को बिना फिल किए, बिना उसे भरे छोड़ देती है, तो ऐसी कैंडल को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और मार्केट को उस कैंडल के गैप को रिफिल करने के लिए फ्यूचर में आना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर आपको यहां पे दिखाऊं फ्रेंड, तो ये कैंडल को देखिए, इसकी पीछे वाली कैंडल ने इसे यहां तक कवर किया है और आगे वाली कैंडल ने यहां तक कवर किया है। तो ये कैंडल आगे और पीछे दोनों तरफ से इसमें गैप है, तो ये इसका फेयर वैल्यू गैप है। अब ये जो जोन है फ्रेंड, अब ये गोल्ड का जोन है, तो ये जोन है 1947 से लेकर 1953 के बीच में। तो ये ऐसा लेवल है जो अभी रिफिल नहीं हुआ है। तो मार्केट का जो रूल है उसके हिसाब से ये लेवल गोल्ड को भरना पड़ेगा, रिफिल करना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी है कि गोल्ड को यहां पे एक बार तो आना ही पड़ेगा। लेकिन ये कब आएगा, ये रूल नहीं है फ्रेंड। ये एक हफ्ते में भी आ सकता है, एक घंटे में भी आ सकता है, या एक साल के बाद भी आ सकता है। तो अगर आपकी कोई ट्रेड यहाँ पे सेलिंग की फंसी है, तो पॉजिटिव है कि गोल्ड नीचे आएगा, लेकिन ये अभी नहीं आएगा। कब आएगा इसका कोई रूल नहीं है, बट ये गैप जरूर फेल होता है। वैसे ही फ्रेंड, अभी जो न्यूज की कैंडल बनी है, इसे अगर आप ध्यान से देखो, तो ये कैंडल के अंदर भी फेयर वैल्यू गैप है। अब दूसरा रूल समझना है फ्रेंड, ये गैप कितना होना चाहिए। तो कैंडल की जो पूरी बॉडी होती है, शैडो नहीं, केवल बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, उस बॉडी का 50% से ज्यादा पोर्शन अगर कवर नहीं हुआ है, तो ही वो फेयर वैल्यू गैप कहा जाएगा। 50% से ज्यादा कवर नहीं हुआ है, जैसे देखिए यहां पे मेरे कर्सर को देखेगा, ये कैंडल में पीछे और आगे से, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये कैंडल को देखिए फ्रेंड, इसके आगे और पीछे वाली कैंडल ने इसे कवर कर रखा है, बट बीच का छोटा पोर्शन कवर नहीं हुआ था। लेकिन ये पूरे रियल बॉडी की 50% से कम है, तो ये गैप को हम वैलिड गैप नहीं मानते। लेकिन इस कैंडल को देखिए, इसकी रियल बॉडी का 50% से ज्यादा गैप अभी रिफिल नहीं हुआ है, तो ये डेफिनेटली एक फेयर वैल्यू गैप है। इस कैंडल को देखिए, इसका 50% से ज्यादा रिफिल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है गोल्ड फेयर वैल्यू गैप को रिफिल जरूर करेगा। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसे कुछ लोग इम्बैलेंसेस भी कहते हैं। और ये इम्बैलेंसेस एक ऐसा पोजीशन होता है फ्रेंड, जहां से आपको बहुत अच्छी ट्रेड लेने का मौका मिलता है। तो जैसे ही मैं ये इंडिकेटर लगाता हूं, तो मैंने जो बॉक्स ड्रॉ किए हैं फ्रेंड, आप देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है। तो ये आप इंडिकेटर से भी लगा सकते हैं, या आप खुद भी इससे ढूंढ सकते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहां पे मेरे इस ये कर्सर को देखिए, ये जो इंडिकेटर है, इसने यहां पर भी फेयर वैल्यू गैप छोटा सा दिखाया है, लेकिन ये रूल के अगेंस्ट है फ्रेंड। तो ये जो इंडिकेटर है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट लक्स आल्गो, ये 60 to 70% आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल सही बताएगा। लेकिन फ्रेंड ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस इंडिकेटर है। ये ऐसे ऐसे चीजें आपको बताएगा जो वाकई में पूरी तरीके से सही नहीं होती है। इसके लिए एसएमसी को बहुत डीप में सीखना पड़ता है। और मैं इस इंडिकेटर को जिस तरीके से देख रहा हूं फ्रेंड, ये स्टार्टिंग स्टेज में आपको बहुत हेल्प करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है इंडिकेटर। ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कितने बार एग्जीक्यूटेड होने चाहिए,
इसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड, पीछे थोड़ा सा मैं अगर आपको ले जाता हूं, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन किया है अभी, ठीक है। और कई ऐसे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं फ्रेंड, जैसे अभी ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखिए सबसे ऊपर। तो जब मार्केट यहां से नीचे गिरा तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना था, और दोबारा देखिए मार्केट इसी जगह पे आया, यहां से सेलिंग की ट्रेड ली और फिर बहुत तेजी से नीचे चला गया। तो ये जो पोजीशन थी, जहां से मार्केट ने यहां से सेलिंग की जो ट्रेड ली थी, ये पोजीशन लेने के बाद ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था फ्रेंड, ये जो रेड वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये अब इनवैलिड हो गया, क्योंकि मार्केट ने वहां से पेंडिंग ऑर्डर को ले ली है। तो अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये हट जाना चाहिए था यहां से, बट आप देखिए ये अभी हटा नहीं है ना। तो ये क्योंकि कैलकुलेशन बेस है, ये ऑर्डर ब्लॉक एग्जीक्यूटेड है, तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, वो वायलेटेड हो गया, वो करप्ट हो गया। तो अब ये फ्यूचर में काम नहीं करेगा। लेकिन देखिए ये इंडिकेटर आपको दिखा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां से मैं सेल लूं, और जब ये सेलिंग में नहीं जाएगा तो आप सोचेंगे यार ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर रहा है। तो इसके रूल के हिसाब से अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट एक बार ट्रेड ले लेता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक को वायलेटेड कहते हैं, करप्ट कहते हैं, और उसका सेकेंड टाइम इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो एसएमसी एक ऐसा कंसेप्ट है फ्रेंड कि जिसे एक दिन में 1 घंटे में नहीं सिखाया जा सकता। ये बहुत डीप है, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसके 2 या 3 वीडियो मैंने दे रखे हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से भी एजुकेशन एसएमसी पे ले सकते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने एसएमसी पे एक नया वीडियो डाला है, तो उसमें ट्रेड कैसे की जाती है, आप उससे डीप में जाकर वहां से भी समझ। तो एसएमसी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा फ्रेंड, आप ये जो इंडिकेटर है इसका इस्तेमाल कीजिए। ये आपको बचाएगा गलत ट्रेड लेने से, और आपको सही एंट्री और एग्जिट कहां से लेनी है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, हर एक टाइम फ्रेम पे आपको ये मैसेज देता रहेगा। यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रेड विद एके, ट्रेड विद एके। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते इसमें गोल्ड की एनालिसिस आती है, लाइव वीडियोस आते हैं सैटरडे को, और हफ्ते में एक एजुकेशन का वीडियो आपको इस पे जरूर मिलता है। अब मैं फ्रेंड आपको फिबोनाची के बारे में बता चुका हूं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको एजुकेट किया है। अब मैं को रिलेशंस के तरफ जा रहा हूं, ताकि मैं को रिलेशंस के बारे में आपको और ठीक से बता पाऊं। तो थोड़ा मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान से देखते हैं को रिलेशंस के बारे में। ये को रिलेशन है क्या फ्रेंड? मैं लाइव भी बताता हूं फ्रेंड, बट थोड़ा सा डाउट पहले क्लियर कर ले, क्योंकि डाउट क्लियरेंस हम बीच में नहीं करते हैं। तो एक बार डाउट क्लियर कर ले, फिर मैं एनालिसिस आज भी दिखा दूंगा, कल भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। सो अभी थोड़ा ये देखिए कि मैंने यहाँ पे myfxbook.com ओपन किया है, और यहाँ पे मार्केट्स का एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, और ये मार्केट के कॉलम में को रिलेशन नाम का एक कॉलम है। तो जब मैं इसे ओपन करता हूं तो मेरे सामने को रिलेशंस का चार्ट ओपन हो जाता है यहाँ पे। अब ये को रिलेशन को कैसे समझा जाता है फ्रेंड, थोड़ा सा उसे समझिएगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पे सबसे पहले फोकस कीजिएगा, यूरो यूएसडी दे रखा है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग पेयर्स के नाम भी दिखाई दे रहे हैं। साइड में भी देखिए यहाँ पर भी कुछ पेयर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। तो इस चार्ट को फ्रेंड इस तरीके से देखा जाता है। ये चार्ट को या तो ऐसे देखें, या आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसे क्रॉस आपको चेक करना होगा। तो मैं यहाँ पे यूरो यूएसडी के बारे में ये बता रहा था कि यूरो यूएसडी का इन करेंसी के साथ क्या रिलेशन है, इसे कैसे समझा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है यूरो यूएसडी का एयूडी कैड के साथ 40% का पॉजिटिव रिलेशन है, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूरो यूएसडी सेलिंग में जा रही है, तो एयूडी कैड भी सेलिंग में जाएगा। अगर यूरो यूएसडी 100 पिप सेलिंग में जाने के चांसेस हैं, तो 40% इसका पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि एयूडी कैड 40 पिप्स सेलिंग में जाएगा। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब वहीं पे फ्रेंड, अगर मैं इसका रिलेशन यूरो कैड के साथ देखूं, देखिए यहां पे लिखा है 51.4%।
तो इसका मतलब है जब यूरो यूएसडी 100 पिप सेलिंग में जाएगा तो यूरो कैड जो है वो कम से कम 51 पिप्स सेलिंग में जाता है। आई होप सो फ्रेंड आप समझ पा रहे होंगे। तो ये यूरो यूएसडी के साथ ही कोरिलेशन हमें क्यों देखना है मैं वो भी बताऊंगा, पहले आप इस कोरिलेशन को समझ लीजिएगा। अब यहां पे कुछ रिलेशन दिया है 34.6 माइनस में, तो इसका मतलब है यूरो यूएसडी अगर 100 पिप सेलिंग जा रहे हैं तो कैड सीएचएफ जो है वो -34 है, यानी कि ये ऊपर की तरफ बाइंग में जाएगा 34 पिप्स के आसपास, ये इसके अपोजिट चलेगा। ये 100 पिप डाउन ट्रेंड में है तो वो 34 पिप्स अप ट्रेंड में रहेगा। इसे चार्ट को पहले तो मोटा मोटी इस तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको दूसरी चीज बता रहा हूं फ्रेंड, जब आप करेंसी पे ट्रेड करते हैं या फॉरेक्स के किसी भी एसेट पे आप ट्रेड करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट क्योंकि यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ चलता है, ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ चलता है, तो डॉलर का जो इंडेक्स होता है उसे हम डीएक्सवाई कहते हैं। तो डीएक्सवाई का जो चार्ट होता है फ्रेंड, ये जिस तरीके से चलेगा यूरो यूएसडी उसका जस्ट अपोजिट चलती है। अगर डीएक्सवाई एक बुलिश कैंडल बना रहा है तो उसी टाइम पे यूरो यूएसडी बियरिश कैंडल बनाएगी। अगर डीएक्सवाई अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है तो यूरो यूएसडी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले डीएक्सवाई को एनालिसिस कीजिए, डीएक्सवाई से यूरो यूएसडी का एनालिसिस कीजिए और फिर यूरो यूएसडी से आप इन करेंसी का एनालिसिस कीजिए। आपको ट्रेड का डायरेक्शन बहुत आसानी से पता चलेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अब देखिए यहां पे मैंने पहले डीएक्सवाई ओपन किया तो ये आया यूएस। ओके, अब 1 घंटे का चार्ट है और मैंने यहां पे करेंसी डीएक्सवाई का ओपन कर दिया है इंडेक्स, और आपको दिखाई दे रहा है ये कल के न्यूज में बहुत ज्यादा गिरा था और आज ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो डीएक्सवाई के साथ अगर मैं यूरो यूएसडी के कंपैरिजन को देखता हूं तो ये देखिए ये जस्ट आपको अपोजिट दिखाई देगा यूरो यूएसडी, ये सेलिंग साइड में दिखाई दे रहा है, कल न्यूज में ये पॉजिटिव हुआ था। ओके, एक सेकेंड दीजिएगा, सिर्फ एक सेकेंड होल्ड कीजिए, मैं दोनों चार्ट एक साथ दिखाता हूं आपको, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये 1 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया है फ्रेंड, डीएक्सवाई का है। आप देखिए डीएक्सवाई नीचे गया और आज न्यूज आने के बाद ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, तो वहीं पे यूरो यूएसडी को देख लीजिए वो जस्ट अपोजिट है इसका। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है डीएक्सवाई की एनालिसिस पहले कीजिए, फिर डीएक्सवाई का जो बिहेवियर है उसका अपोजिट आपको यूरो यूएसडी दिखाई देगा, और यूरो यूएसडी का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से आप बाकी करेंसी के पेयर का बिहेवियर समझ सकते हैं। ये जो परसेंटेज है फ्रेंड, क्या ये चेंजेस होते रहते हैं क्या? तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, ये चेंजेस होते हैं बट डेली चेंजेस नहीं होते हैं। अगर कोई दोनों कंट्रीज के बीच में कोई फंडामेंटल्स बड़े लेवल पे अगर चेंज होता है तो myfxbook.com इस कैलकुलेशन को चेंज कर देता है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब जब इसे रिफ्रेश करोगे ये खुद आपको लेटेस्ट अपडेशन जो भी है वो बता देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यूरो यूएसडी को यहां पे देखो फ्रेंड और 69% का रिलेशन देखो जीबीपी कैड के साथ, तो ये पॉजिटिव है। देखिए आप दूसरे का भी देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल यूरो यूएसडी से क्यों दिया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। आप एयूडी एनजेडी यहाँ पे लिखा है, आप उसका रिलेशन यूरो सीएचएफ पे देखिए 47% पॉजिटिव आपको दिखाई देगा। आप यूरो एयूडी को देख लीजिए, इसका 76% पॉजिटिव रिलेशन यूरो एनजेडी के साथ है। तो आप किसी को भी किसी के साथ देखिए, लेकिन एनालिसिस करने के लिए आपको यूनाइटेड स्टेट डॉलर को एनालिसिस करना चाहिए, उसका जस्ट अपोजिट यूरो यूएसडी होता है। इसीलिए मैं यूरो यूएसडी के साथ कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले और आप ट्रेड को सही तरीके से समझ पाए।
कोरिलेशंस के बारे में मैं इतना कहूंगा फ्रेंड कि इसके ऊपर भी यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो दे रखा है। अगर आप इससे भी ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो यूट्यूब के उस वीडियो को फॉलो कीजिए, आपका नॉलेज वहां पे और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। एलीट वेव थ्योरी 10-15 मिनट की थ्योरी नहीं है फ्रेंड, ये बहुत लंबा टाइम लेती है। करीब करीब अगर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँ फ्रेंड तो 8 से 10 घंटे लगेंगे एलीट वेव को समझने में, उसको प्रैक्टिस करने में। एलिट वेव का जो बेसिक्स होता है ये भी मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ है, एलिट वेव थ्योरी नाम से वीडियो है, आप उसको भी जाकर वहां से बेसिक्स को समझ सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है फ्रेंड, वो हम केवल पर्सनल मेंटरशिप बैचेस में सिखाते हैं और उसकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है। अब मैं आपकी एक रिक्वायरमेंट और आई थी यहाँ पे, जो कह रहे थे यूरो यूएसडी के एनालिसिस के बारे में बताएं। सो फ्रेंड मैंने फिबोनाची बताया, मैंने एसएमसी का बेसिक्स बताया, कोरिलेशंस के बारे में थोड़ा सा गाइड किया आपको। थोड़ा और अगर जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाके आप इसके वीडियो को देख लीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और अब मैं यूरो यूएसडी की एनालिसिस की तरफ थोड़ा सा लेके चलता हूं आपको। हमारे पास अभी 15-20 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो जब भी कोई एनालिसिस शुरू करते हैं फ्रेंड, तो आपको कोशिश करनी चाहिए वो बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना है। अगर आप इंट्राडे की ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे का मतलब है अगर आप 20 30 40 50 पिप्स की मूवमेंट देखना चाहते हैं, प्रॉफिट देखना चाहते हैं, तो आपको पहले 4 घंटे का चार्ट देखना चाहिए। अभी 4 घंटे के चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि यूरो यूएसडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में है। मेरा आपसे एक सवाल है फ्रेंड, मुझे चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। यूरो यूएसडी काफी समय से बुलिश जा रहा है, तो इसका मतलब है यूरो यूएसडी की जो प्राइस है फ्रेंड, आप अगर यहां नीचे देखें तो 1.0533 से ये 1.0853 हो गई है। तो करीब करीब मार्केट ने 300 पिप से ज्यादा का यहां से मोमेंट ले लिया है, यानी प्राइस बढ़ गई है। तो बढ़ी हुए प्राइस को हम बाय करते हैं या सेल करते हैं? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे फ्रेंड? मेरा सवाल है, अगर प्राइस ऑलरेडी बढ़ गया है तो बाय करेंगे, सेल करेंगे या वेट करेंगे? चलिए ग्रेट, कुछ लोग वेट लिख रहे हैं और कुछ लोग सेल लिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, आपके जवाब बहुत सही आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने सारे सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड किया है। तो आपको सिंपली ये करना चाहिए, चार्ट पे पीछे जाना है आपको। पीछे जाने के बाद जहां पे अभी लाइव मार्केट चल रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, इससे ऊपर की तरफ कुछ रेसिस्टेंस लेवल और नीचे की तरफ कुछ सपोर्ट लेवल आपको ड्रॉ करना है। और आपको याद होगा मैंने सपोर्ट रेसिस्टेंस वाले क्लासेस में 6 सिंपल स्टेप आपको सिखाए थे, इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे अभी यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रही है, यूरो यूएसडी जो है यहाँ पे फ्रेंड। तो इससे ऊपर की तरफ देखिए मार्केट एक बार यहां से ड्रॉप हुआ था, मार्केट ने देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी ले रखा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है, यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे मैंने ड्रॉ कर दिया। जहां भी प्राइस है फ्रेंड, इससे थोड़ा नीचे की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहां से सपोर्ट ले रखा है, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे आपको लेकर आऊंगा, 1 घंटे के चार्ट पे। और 1 घंटे के चार्ट पे पहले यहाँ पे क्या बना था वो भी हम देखेंगे कि इनके अलावा भी बीच में कोई लेवल्स है क्या जो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो जब भी कोई एनालिसिस आप करने बैठे तो सबसे पहले आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल को ड्रॉ कर लें। अब यहां पे देखिए फ्रेंड, मुझे एक लेवल दिखाई दे रहा है ये वाला, जहां से मार्केट ने देखिए रेसिस्टेंस लिया है, यहां से भी रेसिस्टेंस लिया हुआ है, एग्जैक्टली देखिए यहां से भी रेसिस्टेंस है और यहां पर भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ले रखा है। तो इसका मतलब है यूरो यूएसडी अगर ऊपर जाएगा तो ये रेसिस्टेंस लेवल से हम सेल करेंगे, या उससे भी ऊपर जाएगा तो आगे और भी रेसिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ कर रखे हैं। तो मैं वापस से एक बार आ जाता हूं फ्रेंड जहां पे अभी लाइव मार्केट चल रहा है, और आप देखिए ये लाइन मैंने तो बिल्कुल यहां देखकर ड्रॉ नहीं की थी। आप खुद देखिए फ्रेंड इनका कितना इंपॉर्टेंस है। और ये लाइन अभी हमने पीछे ड्रॉ की थी, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट उसी रेसिस्टेंस लेवल से क्या हुआ, नीचे की तरफ गिरा। तो ये आपको इतना फायदा देगा अगर आप इस तरीके से शुरू करोगे।
तो दोस्तों मैंने पहले 4 घंटे के चार्ट पे कुछ लाइन ड्रॉ की, फिर 1 घंटे के चार्ट पे कुछ लाइन ड्रॉ की, और मुझे दिख रहा है मार्केट अभी रेसिस्टेंस से नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, मार्केट का जो ट्रेंड है फ्रेंड वो तो अप ट्रेंड है, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। तो या तो मैं सेलिंग साइड में अगर बैठूंगा तो मैं बहुत छोटा सा सेलिंग का ट्रेड लूंगा, या तो फिर मार्केट को ये सपोर्ट आने दूंगा और उसके बाद मैं यहां से बाई की ट्रेड कोई लूंगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है, इसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे। सो फ्रेंड अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर हम कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, प्राइस एक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम इसके अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस के भी अकॉर्डिंगली ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर लगाता हूं, और आरएसआई इंडिकेटर मुझे कोई सिग्नल देता है क्या, ये जानने की हमें कोशिश करनी है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आरएसआई को चेक करेंगे, पिवट पॉइंट्स को चेक करेंगे, मूविंग एवरेजेस को चेक करेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखें फ्रेंड, तो आरएसआई इंडिकेटर जो है अभी आपको दिखा रहा है डाउन ट्रेंड में, और ये 50 की लाइन को अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया है। अगर ये 50 के लाइन से नीचे चले जाएगा तो फिर ये सेलिंग प्रेशर है, वरना ये 50 को सपोर्ट लेके वापस ऊपर भी आ सकता है। तो आरएसआई के हिसाब से अभी सेलिंग का परमिशन हमें नहीं है। पिवट पॉइंट्स को लगाएंगे, तो आप देखिए फ्रेंड, पिवट पॉइंट्स की यहाँ पे एक लाइन आ रही है जहां से मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है, यानी कि ये पिवट पॉइंट का रेसिस्टेंस 3 की लाइन है। तो मैं इसे भी एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस कंसीडर करूंगा, और एक लाइन मैंने यहाँ पे और ड्रॉ करी, अभी मैं सेल नहीं करूंगा। तीसरा, मूविंग एवरेज अगर हम 50 का या 100 का लगाते हैं, तो 50 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है फ्रेंड, ये अभी बहुत दूर है और मार्केट इससे ऊपर है। इसका मतलब मार्केट अभी बुलिश होने के ही चांसेस हैं, बियरिश साइड में हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं एसएमसी इंडिकेटर लगा दूं फ्रेंड, तो आप ये देखिए एसएमसी इंडिकेटर में नीचे की तरफ फेयर वैल्यू गैप है, जिसे रिफिल करने मार्केट आ सकता है। और ऊपर की तरफ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर ये यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो यहां से एक बार फिर ये सेलिंग की तरफ जा सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है फ्रेंड, कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ पे, अभी हम जो बातें कर रहे हैं ये सारे टेक्निकल्स हैं, इसके अंदर आपको फंडामेंटल भी देखना है और इसके अंदर आपको सेंटीमेंट्स को भी देखना है। तो यूरो यूएसडी में यूरो बेस करेंसी है। अगर मैं स्ट्रेंथ मीटर को देखूं, तो यूरो को देखे फ्रेंड, ये 40% स्ट्रेंथ है और यूएसडी में 70% की स्ट्रेंथ है। तो यानी कि यूरो जो है वो अभी यूएसडी की तुलना में वीक है। तो ये जो पेयर है यूरो यूएसडी का, ये अभी थोड़े देर के लिए बियरिश ही रहने वाला है। तो फ्रेंड मेरा कंक्लूजन कहता है कि ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है, यहां तक मार्केट को आने देना है। यहां से मार्केट कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाएगा तो फिर हम इसमें बाय की ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, हम इसमें अगर सेंटिमेंट मीटर को देखें कि वर्ल्ड के सारे ट्रेडर यूरो यूएसडी में क्या कर रहे हैं, तो आप यहां पे देखिए फ्रेंड, यूरो यूएसडी में 88% ट्रेडर सेलिंग में बैठ चुके हैं, शॉर्ट में हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 38,000 लॉट जो है वो सेलिंग की लगी है। तो यहां पे एसएमसी एक्टिव हो जाएगी, आप समझिएगा फ्रेंड, यहाँ पे एसएमसी जो है एक्टिव हो जाएगी। और इसका मतलब है यहां से हमें सेलिंग में नहीं बैठना है, क्योंकि अब ये लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेगी, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये सेलिंग में जाएगी। तो फ्रेंड अब आपको क्या करना होगा, अब आपको एसएमसी के हिसाब से ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, यानी ये वाला जो जोन है, यहां तक आपको इसे आने देना है। इसके बाद आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, फिर आप यहां से सेल में बैठोगे तो ये ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी। और या तो पीछे जाकर आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ कर लाना पड़ेगा। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपको, और ऑर्डर ब्लॉक, अभी जो इंडिकेटर आपको नहीं दिखा रहा है फ्रेंड, वो ऑर्डर ब्लॉक कहां बनेगा वो बताने की कोशिश करता हूं। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। और ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड, ये उससे ऊपर वाला बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जिसे अभी
आपका इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस है, ये पुराने ऑर्डर ब्लॉक्स को नहीं दिखाएगा। बट मेरा मानना है फ्रेंड, यूरो यूएसडी अभी यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये बाइंग साइड में जाएगा। और अगर आप इंट्राडे की ट्रेड कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हो, तो यहां से आप इसमें बाई की ट्रेड को प्लान कीजिएगा। यहां तक आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। इसके बाद मार्केट एक बार पुल बैक लेगा, फिर ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा, इसके बाद पुल बैक लेगा, फिर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। तो यहां पे सेलिंग की ट्रेड नहीं करनी है, ये ट्रेड तो बाय की ही होने वाली है। क्योंकि सेलिंग में 88% ट्रेडर जो है फ्रेंड, वो सेलिंग में बैठ चुके हैं। अगर वो सारे ट्रेडर जीत जाएंगे, तो इंस्टीट्यूट को उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूट कभी भी नहीं चाहेगी कि उन लोगों को पैसा दे, इसलिए वो उनकी लिक्विड ग्रैब करेगी, उनके स्टॉप लॉस हिट करेगी। तो ये जो ट्रेड है मेरे अकॉर्डिंगली ये बाय की ट्रेड है, और इसमें हमें सिर्फ बाय की ही ट्रेड करनी चाहिए, सेलिंग की ट्रेड हमें नहीं लेनी चाहिए फ्रेंड। तो मैंने यूरो यूएसडी के बारे में भी थोड़ा सा कंक्लूजन आपको बताने की कोशिश की है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, आप मुझसे पूछिए फ्रेंड, गोल्ड के बारे में। ओके, देखिए यूरो प्लीज डिस्कस प्रॉप फर्म इन ब्रीफ। देखिए फ्रेंड, प्रॉप फर्म के बारे में मैं ओपन मंच पे कुछ भी नहीं बोल सकता हूं, मैं इसमें ओपन मंच से कुछ भी नहीं बता सकता हूं। प्रॉप जो फंड है, यार मजबूर ना करें मुझे, इसके बारे में कभी मैं पर्सनली आपको जरूर बता दूंगा जब हम किसी इवेंट में मिलेंगे। आई डू नॉट बिलीव इन सच अ थिंग्स, और ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होता। मैं बाकी इसके बारे में सॉरी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाएगा इससे। यूएसडी जेपीवाई का नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा? दोस्तों, जितने भी जेपीवाई के पेयर्स हैं, मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा कि जापानीज यान जो है वो फंडामेंटली बहुत ज्यादा वीक है। तो इस वक्त का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली जेपीवाई के किसी भी पेयर में बाय करना या सेल करना, ये दोनों ही गलत है। मैं इसके रीजन आपको बताता हूं। जेपीवाई के किसी भी पेयर को अगर आप उठा लीजिए, मैं यूएसडी जेपीवाई लेता हूं फ्रेंड, तो ये जो पेयर है वो इतने ज्यादा अप ट्रेंड में जा चुके हैं। जैसे कि अगर आप इसके 4 आवरली चार्ट को देखो, या फिर आप इसके 1 डे के चार्ट को देखो, तो ये इतने ज्यादा अप ट्रेंड में जा चुके हैं कि अब इस पे बाय करना तो बहुत मुश्किल है। और दूसरा, इसमें सेल करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि फंडामेंटली जेपीवाई जो है वो कंपैरेटिवली किसी भी करेंसी से आप ले लीजिए, यहां देखिए जेपीवाई पिछले 1 से 1.5 महीना हो गया फ्रेंड, ये ज्यादातर एमटी ही रहता है। क्योंकि अगर आप जापानीज यान की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है फ्रेंड, जिसकी वजह से जापानीज यान का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा डाउन है। और ये जो करेंसी है इससे जल्दी रिकवर होने के चांसेस कम है। तो अगर आप यूएसडी जेपीवाई को देख लो, ये देखो 1 डे का चार्ट है और ये कितने दिनों से बुलिश है। आप यहाँ पे यूरो जेपीवाई का चार्ट देख लो, 1 डे का दिखाता हूं, ये कितना बुलिश है। तो अगर हम यहाँ से बाय करते हैं और मार्केट अगर गिर गया, क्योंकि रेट बहुत बढ़ गया, बढ़े हुए रेट में हम बाय नहीं करते फ्रेंड, तो हमारी ट्रेड फंस जाएगी, और फंसेगी तो बहुत लंबा फंसेगी। और अगर हम यहां से सेल करते हैं, तो सेलिंग के हिसाब से जापानीज यान स्ट्रांग नहीं है, तो वो ट्रेड सेल में जाएगी नहीं। इसीलिए मैं कहूंगा कि जब तक जापानीज यान में कोई टेक्निकल फंडामेंटल चेंजेस नहीं आता है, आपको यहाँ पे ट्रेड जापानीज यान को अवॉइड करना चाहिए। इसके अभी नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। एसएमसी इंडिकेटर हर एक टाइम फ्रेम पे बेस्ट काम करेगा। आप स्कैल्पिंग के लिए इसे 1 मिनट 5 मिनट पे लगा के स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बाय सेल अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। और अगर बड़ी ट्रेड करनी है तो आधे घंटे 1 घंटे पे भी लगाइए, हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। सो फ्रेंड, मैं जैसा कि देख पा रहा हूं सर, एज पर सेंटिमेंट मीटर, इफ द सेलर हैविंग मैक्सिमम लॉट साइज एंड बायर लॉट इज लो, सो हाउ मार्केट इज गोइंग टू अप, प्लीज एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। प्रतिविंद जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं आपको बेसिक कोर्स जब सिखा रहा था तब मैंने बताया था कि हमारे साथ जो बड़े कॉम्पिटिटर हैं वो इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज है, हज फंड मैनेजर्स हैं। और आपको जो सेंटीमेंट मीटर दिखाई देता है, ये जो फॉरेक्स सेंटीमेंट है, ये केवल रिटेल ट्रेडर्स का है, आप इसमें इंस्टीट्यूट की ट्रेड्स को नहीं देख रहे हैं। इंस्टीट्यूट की जो सेंटीमेंट होती है फ्रेंड, ये अलग होती है, उसका पेड वर्जन होता है।
एक मिनट दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं वो भी। एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है फ्रेंड, गो चैरिटिंग की। और गो चैरिटिंग पे अगर आप ओपन करोगे तो ये पेड वर्जन होता है, ये फ्री में नहीं मिलता है। इसका 1700 पर मंथ का चार्जेस होता है। और मैं जैसे आपको थोड़ा सा ये ओपन करके दिखा देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये मैंने यूरो यूएसडी को ओपन करा है, और यूरो यूएसडी को ओपन करके मैं 12 आवर्स का इसमें चार्ट ओपन करता हूं, और थोड़ा सा मैं आपको इसे एक्सटेंड करके दिखाता हूं फ्रेंड। ये एक ऐसी चीज है जिसको फुटप्रिंट चार्ट कहते हैं, ये भी हम पर्सनल मेंटरशिप में बहुत डिटेल में सिखाते हैं। ये फुटप्रिंट चार्ट है, इसको ऑर्डर फ्लो चार्ट भी कहते हैं। और आपको मैं ये 12 घंटे का चार्ट दिखा रहा हूँ फ्रेंड। और आप यहाँ देखिए, ये जो लास्ट वाली कैंडल है, लास्ट और सेकेंड लास्ट कैंडल, ये दोनों 12-12 घंटे की कैंडल है फ्रेंड। और नीचे आप देखिए, यहाँ पे ना वॉल्यूम लिखा हुआ है, मेरे स्क्रीन पे राइट साइड में नीचे देखिए वॉल्यूम लिखा है। ये वाली जो अभी कैंडल चल रही है, इसमें 10,000 लॉट्स की ट्रेड है। और इससे पहले वाले कैंडल में 27,000 लॉट्स है। तो टोटल ये लॉट हो गए आपके 37,000। उससे पहले वाली कैंडल में 37,000 लॉट है। तो टोटल ये तीनों कैंडल के लॉट्स को अगर मिला दें, तो ये तकरीबन तकरीबन फ्रेंड 75,000 की लॉट्स यूरो यूएसडी में लगी है। और आप यहाँ सेंटीमेंट में देखिए कितने दिख रहे हैं आपको, 38 प्लस 5 43,000। तो रिटेल ट्रेडर की 43,000 लॉट्स है, लेकिन बाकी लॉट किसकी है, वो है इंस्टीट्यूट की। तो यहाँ पे सिर्फ 38 प्लस 5 यानी कि 43,000 नहीं है, यहाँ पे 75 to 80,000 लॉट्स की ट्रेड चल रही है, जो आपको सेंटीमेंट मीटर पे दिखाई नहीं देती। और इसीलिए यहाँ पे एसएमसी जो है वो एक्टिव होती हैं, और आपको वो ट्रेड नहीं दिखती फ्रेंड। ये अभी बहुत डीप चैप्टर है, मैं इस पर अभी कुछ नहीं बोलूंगा। पहले आप 22 दिनों के कोर्सों को सीखिए, इससे स्ट्रांग बनिए, फिर धीरे धीरे आगे बड़े कोर्सेस में हम इससे और भी सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो एक बार अप्रिसिएशन के लिए 999 लिख दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं आपके सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दे पाता हूं। मैं एक बार आप सभी का धन्यवाद दूंगा फ्रेंड, अच्छी लर्निंग कीजिए, अच्छा प्रॉफिट बनाइए। और मैं माइरस कैपिटल एंड मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतने अच्छे ऑडियंस को एजुकेशन का प्रोग्राम दिया है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री दिया है। तो फ्रेंड, कल हमारा लास्ट सेशन रहेगा। आप अपने टॉपिक्स को ढूंढ के रखिएगा, कोई भी डाउट्स है मैं कल आपको क्लियर करूंगा। और कल रात इसी टाइम पे मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।